Hello everyone, this is qualitytuition.in and today we are here to discuss about exercise 2.3 class 9 mathematics. So चलिए स्टार्ट करते हैं. So एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा. फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो इसके अंदर दो सब कॉन्सेप्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम. सेकंड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. तो जो हमारा फैक्टर थ्योरम है इसके अंदर क्या कहा गया है, अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than equal to 1 and a is any real number, then for p of a equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. इसका मतलब ये है कि एक पॉलिनोमियल है जो कि हमारा डिग्री एक या एक से ज्यादा का है और एक a कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है. अगर उस रियल नंबर को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें और वैल्यू 0 आए तो जो x माइनस ए है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. सेकंड इसकी वाइस वर्सा स्टेटमेंट क्या होगी, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x if p of a equal to 0. अगर ये हमें गिवन है x माइनस ए इसका फैक्टर है तो ये हम श्योर कर सकते हैं कि p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा. यह भी हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे फैक्टर थ्योरम से जब आपको थोड़ा और क्लियर होगा. तब तक मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको बताने की कोशिश करता हूं. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम एक पॉलिनोमियल मानते हैं p ऑफ x जो कि हमारा एक जनरलाइज फॉर्म है पॉलिनोमियल को शो करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में हमने एक पॉलिनोमियल लेट किया है जो कि एक जनरल फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ये कहता है कि जो इसका मिडिल टर्म है ये b वो उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं. अगर इन दो पार्ट्स को मैं प्लस या माइनस करूंगा तो मेरे को रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस AC. इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये एक मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया है. तो इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 1 है एंड c की वैल्यू माइनस 4 है. हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने कि हम इस मिडिल टर्म को किसी दो टर्म में स्प्लिट करके लिखें प्लस या माइनस की हेल्प से और मेरे को ये रिजल्ट AC इसका दोनों का प्रोडक्ट मिले. तो AC क्या होगा हमारा, AC इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 जो कि हमारा माइनस 12 है. ओके, तो माइनस 12 को मैं किन दो टर्म में स्प्लिट करूं जिससे मेरे को माइनस 1 मिले. तो मैं क्या करता हूं, 12 का एलसीएम ले लेता हूं
जो कि हमारा आएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसको मैं 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 ऐसे मैं दो नंबर ले लेता हूँ। इसकी हेल्प से हमें चाहिए रिजल्ट -1, तो मैं माइनस का 4 लूंगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा -1, और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो मेरे को रिजल्ट मिलेगा -12। ओके, तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख लेता हूँ फिर। 3x² -4x प्लस 3x -4। इसको मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा 3x² प्लस 3x -4x -4। अब यहाँ पर हम 3 और x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ पे अगर मैं -4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस 1। आई होप विजिबल होगा आपको, अगर नहीं हो रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x x प्लस 1 -4 x प्लस 1। अब हम x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x प्लस 1 ब्रैकेट 3x -4। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, हमें एक गिवन दिया गया फैक्टर x प्लस 1, जो कि हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं किसी गिवन पॉलिनोमियल का। x प्लस 1 फैक्टर हमें गिवन है, तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं अगर ये किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जैसे पॉलिनोमियल p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और x प्लस 1 इसका फैक्टर है, देन x इक्वल टू -1। अगर ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मेरा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो जो कि हमारा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो जैसे ही मैं ये इक्वेट कर रहा हूं p ऑफ -1, जहां पर भी x है वहां पे -1 वैल्यू पुट करनी है हमें। -1³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा ये -1 आ जाएगा प्लस ये 1 आ जाएगा, ये -1 देन +1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस -1 सेम हियर। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया 0। तो हमारा p ऑफ -1 0 के इक्वल आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं यस इट इज ए फैक्टर, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। x4 प्लस x3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो जैसे ही मैं p ऑफ -1 कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 1⁴ प्लस 1³ प्लस 1² प्लस 1 प्लस 1। तो ये 1 की पावर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5 के इक्वल आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो हम ये कहेंगे नो, दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन थर्ड करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सिमिलर वे p ऑफ -1 मेरे को कैलकुलेट करना है, तो -1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 -1 रेज टू पावर 3 3 1 रेज टू पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, यहाँ पे -1 आएगा, तो ये हमारे पास इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 ओड पावर है तो -1 रहेगा, प्लस 3 ये यहाँ पे पावर 1 है हो जाएगी, -1 प्लस 1। देन वी कैन इजीली कैलकुलेट लाइक दिस, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। तो ये प्लस 3 -3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर भी हमारे पास 9 होगा, ये इसका फैक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। फोर्थ प्रॉब्लम, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे प्लस आएगा, x प्लस रूट 2। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम p ऑफ -1 कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा, ये हमारे पास ओड पावर है, ये -1 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास इवन पावर है तो ये 1 रहेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2, और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही रूट 2 लास्ट में है। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये आएगा -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। तो ये -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा रूट 2 प्लस रूट 2, जो कि हमारा इक्वल होता है 2 रूट 2 के। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इसलिए हम कहेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका आंसर 9 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें गिवन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर of p of x in each of the following cases। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है p of x, जिसकी वैल्यू है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और एक इसका फैक्टर गिवन है जो कि एक फंक्शन की तरह बता रखा है, g of x इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करूंगा और जो x की वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। ये -1 अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो सिमिलर वे हम यहाँ पे देख सकते हैं p ऑफ -1 इक्वल टू, तो जहां पर भी x है वहां पे आपको -1 लिखना है, 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई में -1 तो ये हम इक्वेट करने पे 2 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि पावर ओड है
प्लस ये प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, -1, तो ये होगा -2 + 1 + 2 -1। -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 0 के। तो हम कह सकते हैं यस, g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, तो इसका आंसर हमारा यस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और हमारे पास चेकिंग के लिए g ऑफ x एक फैक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू है x + 2। तो मैं इसको पहले इक्वेट करूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x + 2 = 0, देन x की वैल्यू मेरे पास आएगी -2। अब मुझे -2 वैल्यू इसके अंदर पुट करके चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो p -2 = -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 -2 + 1। तो इसको मैं इक्वेट करूंगा तो ये पावर ओड है तो साइन माइनस रहेगा और ये 2⁻³ 8 होता है, +3 यहाँ पे पावर इवन है तो 2⁻² 4 हो जाएगा हमारा, -6 + 1, तो -8 + 12 -6 + 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, -8 + -6 हमारा -14 हो जाएगा, 12 + 1 13, तो -14 + 13 = -1 आया है जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका मतलब g ऑफ x इस p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, p of x = x³ -4x² + x + 6, और जो हमारा g ऑफ x फैक्टर है वो हमें गिवन है x - 3। तो एज यूजुअल हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे इधर से, जो कि हमारा आएगी 3, और इस 3 वैल्यू को हम इस फंक्शन में डाल के चेक करेंगे। 3 = 3⁻³ -4 3⁻² +3 +6। तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा ये आएगा 27 -4 × 9 +3 +6, तो 27 -36 + 9, तो ये हमारे पास 27 + 9 36 -36 जो कि 0 के इक्वल आ गया है। तो यस, g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये यहाँ पे हम देख के प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमारे पास एक फैक्टर गिवन है, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स। तो जो पोलिनोमियल हमें गिवन है x माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन है, तो ये वैल्यू इस पोलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करेगी। p ऑफ वन इक्वल टू जीरो गिवन है। ओके, तो हमें फाइंड करना है k। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो जैसा कि मैंने बताया कि p ऑफ वन इक्वल टू जीरो हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो इक्वेट करेंगे। तो ये हमारे पास वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो आ जाएगा और टू प्लस के इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ओके, तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। के की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे। सेकंड पार्ट p of x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू। अगेन p ऑफ वन कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे इक्वल टू जीरो है। 2 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 रेज टू पावर 2 1 होता है, 2 1 जा 2 प्लस k प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी वो आएगी k इक्वल टू -2 माइनस रूट टू। ओके, -2 माइनस रूट टू, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो कि की फाइनल वैल्यू आएगी -2 प्लस रूट टू। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है, के की वैल्यू निकल गई है ये। ओके, थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे इसका। p of x equal to kx square minus root 2x प्लस 1। p of 1 कैलकुलेट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, जो कि हमारा इक्वल टू जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये इसका फैक्टर गिवन है। k मल्टीप्लाई 1 k हो जाएगा, माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 1 रूट 2 रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो माइनस रूट 2 हो जाएगा हमारा प्लस रूट 2, प्लस 1 हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ, p of x इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो p ऑफ 1 इक्वल टू जीरो मेरे को करना है, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर
k मल्टीप्लाई 1 k ही रहेगा, -3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k प्लस k 2k -3 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट का आंसर आ गया 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। तो हमारे पास दो मेथड है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम और यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो एज कंपेयर मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट 12x² -7x + 1। तो हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपने जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। पहले ax² + bx + c। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कंपेयर करके 12, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मुझे प्रोडक्ट ऑफ AC चाहिए। 12 × 1 12। इस 12 को मैं कैसे लिखूं कि मेरे को -7 मिले। तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले मैं 12 का एलसीएम ले लूंगा। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो जो मेरे पास टर्म्स गिवन आई है वो है 2 × 2 × 3। तो हम इसमें देख पा रहे हैं 4 और 3। ओके, देन 4 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 होगा। बट अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे को 7 मिलेगा, ना कि -7। तो मैं दोनों को -4 और -3 ऐसे कंसीडर कर लेता हूं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इन दोनों नंबरों को ऐड करने पे -7 मिलेगा और प्रोडक्ट करने पर 12 मिलेगा। तो मैं इस मिडिल टर्म को इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर लेता हूं, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 12x² -4x -3x + 1। ओके, हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो यहां पर मैं 4x कॉमन लेता हूं। 4x कॉमन लेने पे क्या होगा, 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, और x² में एक x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, और यहाँ पर -1। सिमिलर वे यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, -1, तो मेरे पास क्या बचेगा 3x - 1। अब हम क्या करेंगे, 3x - 1 को कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3x - 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 4x, और यहाँ पर -1। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, जो कि एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हमें उसका फैक्टराइजेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन, p of x equal to 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। तो जैसे ही मैं देख पा रहा हूं यहां पर हमारा a 2 है, c 3 है, तो ac कितना होगा 6। मैं एक बार लिख देता हूं, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 3 है। तो जैसे ही मैं ac कैलकुलेट करूंगा, ac मेरे पास आएगा 2 × 3 6। तो मेरे को ऐसी दो टर्म चाहिए जिनका प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो मैं
1 और 6 वो दो टर्म कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा और इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7 आएगा। तो मैं इस पॉलिनोमियल को राइट कर सकता हूँ 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बाहर कॉमन आ गया है, 2x में 1x बचेगा प्लस 3। सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पे 1 कॉमन लेता हूँ प्लस का, तो यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा। अब हम x प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 दोनों साइड से हम कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। p of x इक्वल टू 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो इस क्वेश्चन में हम पहले एक जनरल पॉलिनोमियल लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे इनकी वैल्यूज कोफिशिएंट की। तो a की वैल्यू आई 6, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू -6। और जैसे ही मैं ac कैलकुलेट करूंगा तो ac हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई -6 -36। ओके, तो 36 का मैं एक बार एलसीएम ले लूंगा ताकि हमें टर्म फाइंड आउट करने में इजी रहे। तो ये हमारा 36 का एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमें इससे प्लस माइनस करके 5 बनाना है। तो हम देखते क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 9 और 5, अगर मैं 9 में से 4 माइनस करता हूं तो मेरे को 5 मिलेगा। ओके, और मेरे को मल्टीप्लिकेशन -36 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, माइनस का 4 ले लेता हूं और इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ठीक है, सिंपल। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6। ओके, तो यहां पर मैं अगर 2 कॉमन लेता हूं और x कॉमन लेता हूं तो 3x माइनस 2 बचेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा तो 3x माइनस 2 बचेगा। अब इनको अलग अलग लिख लेंगे, 3x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद दोनों साइड से यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3। तो ये हमारे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फोर्थ पार्ट, 3x² माइनस x माइनस 4। तो सिमिलर वे सेम कॉन्सेप्ट है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। ac आ जाएगा हमारे पास -4 मल्टीप्लाई 3 -12। तो हमें -12 को ऐसे स्प्लिट करना है, मेरे पास -1 बची, तो मैं 4 और 3 कंसीडर कर सकता हूँ। इसमें मैं 4 माइनस का लूंगा क्योंकि मेरे को प्लस करके -1 लाना है और मल्टीप्लाई करके -12। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। कॉमन लेने पे 3x कॉमन लूंगा तो x प्लस 1। ऐसे ही -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। अलग अलग लिख लेंगे, x प्लस 1 ब्रैकेट में 3x माइनस 4। तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें फिर से फैक्टराइज करना है, जबकि अब हमारे पास दूसरे पॉलिनोमियल गिवन है हायर डिग्री के। ओके, तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो इस पॉलिनोमियल में हम पहले हिट एंड ट्राई करेंगे। हम कोई एक वैसी वैल्यू चूज करेंगे x की जिसको पुट करने पर ये टर्म 0 हो जाए। तो यूजुअली जो वैल्यूज हम गैस करते हैं वो +-1, +-2, +-3 ऐसे हम गैस करते हैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट वैल्यू लेता हूं +1, तो 1 -2 -1 +2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं वैल्यू पुट करके एक बार प्रूफ करके दिखाता हूँ। 1³ -2 1² -1 +2। तो जैसे ही मैं इसको इक्वेट करूंगा तो 1 -2 -1 +2, जो कि हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1 से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं x = 1 इज ए फैक्टर, इज ए वैल्यू विच सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल। तो हमारे पास x - 1 एक फैक्टर आ गया जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x - 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या गिवन आएगा, x³ - 2x² -x + 2। तो जैसे मैं डिवाइड करता हूँ, लाइक x है यहाँ पे x³ है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ x² से, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x³ -x²। साइन चेंज होगी इधर माइनस करते टाइम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा -x²। ओके, बाकी का एक टर्म उतार लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरे को -x² मिले, तो -x -x² मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा, यहाँ पे -1 × -x + x बन जाएगा, और यहाँ पे साइन चेंज होंगे माइनस करते टाइम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -2x, और यहाँ पे बचेगा +2। तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ -2, तो -2x +2 साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। तो जो मेरे पास जो रिजल्ट आया है उसको मैं लिख पाऊंगा x - 1 मल्टीप्लाई दिस। ओके, तो यहाँ पर जो मेरे पास रिजल्ट आया है x - 1 मल्टीप्लाई x² -x - 2। तो मैं इस वैल्यू को कैसे सोल्व कर पाऊंगा, इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाऊंगा x², इसको मल्टीप्लाई होने पे -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, -2x + x -2। अगर मैं इस टर्म को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं -2x में x ऐड करूंगा तो मेरे को -1 मिलेगा, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा कोफिशिएंट को तो मेरे को -2 मिलेगा। ओके, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। x - 1 यहाँ पे आ जाएगा, x कॉमन, तो हमारे पास बचेगा x - 2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो आएंगे x - 1 x + 1 और x - 2। तो हमारे पास ये तीन फैक्टर गिवन आ जाएंगे, x - 1 x + 1 x - 2।
इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो इसका सेकंड मेथड भी है हमारे पास, वैल्यू पुट करके हिट एंड ट्रायल से ही करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो जैसा कि मैंने बताया, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाने से पहले हम इसका एक फैक्टर निकाल लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ +1 फर्स्ट, देन ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5। तो ये 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जैसे कि आप देख पा रहे हो। 9 + 3 12 + 5 17, तो 1 माइनस 17 जो कि हमारी -16 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो 1 तो इसका फैक्टर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, -1 कंसीडर करेंगे, -1, और उसके बाद इक्वेट करते हैं कि ये 0 के इक्वल आएगा या नहीं। तो जैसे ही मैं -1 वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमारे पास -1 -3 + 9 -5, ओके। तो -5 -3 -1 -9 होता है और यहाँ पे +9 है, तो ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो है y इक्वल टू -1 मीन्स y + 1 इक्वल टू 0। तो ये y + 1 हमारे फैक्टर है, तो ये इससे पूरा डिविजिबल होगा, ओके। तो हम क्या करते हैं, y + 1, यहाँ पे हमारा वेरिएबल x था तो यहाँ पे हम x मानेंगे, x + 1 और मल्टीप्लाई एक दूसरा पॉलिनोमियल जो इस पूरे पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड से ही कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल से थोड़ा लेंथी पड़ सकता है। अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाते हो तो आपको फिर से एक वैल्यू ऐसे गैस करनी पड़ेगी और वैल्यू पुट करके 0 करना पड़ेगा, वो उसका फैक्टर आ जाएगा, ओके। देन आप दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे और जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन है वो आप निकालोगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। आप सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉलो करिए, एक फैक्टर आप हिट एंड ट्रायल से निकालिए और आप इसको डिवाइड करके फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कर लीजिए। तो मैं वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिससे x क्यूब हो जाए, तो यहाँ पे लूँ मैं x स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा -3 -1 -4x स्क्वायर -9x। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लूँ जिससे मेरे को यहाँ पे -4x स्क्वायर मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -4x। तो इसको और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -4x स्क्वायर आ जाएगा, और इसको अगेन मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -4x। साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान करके एक स्टेप मान लीजिए कि जब भी आप माइनस करोगे तो नीचे यहाँ पे एक्सप्रेशन में साइन चेंज होगा। तो ये -4 है, ये +4x स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -5x -5। तो यहाँ पे मैं क्या नंबर ले लेता हूँ, -5, ओके। तो जैसे ही मैं -5 लूंगा तो यहाँ पे आएगा -5x -5, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x + 1 मल्टीप्लाई दिस आंसर x² -4x -5। तो इसको मैं सिंप्लीफाई स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व कर लूंगा। x + 1
स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे -5 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5 और 1 ले लेता हूँ। -4 आना चाहिए, मतलब ये वैल्यू माइनस की होगी और ये प्लस की होगी। ओके, सॉल्व करेंगे। x + 1 ब्रैकेट में x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x - 5। यहाँ पे -1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे x कॉमन लूंगा तो x - 5 बचेगा। ओके, अगेन यहाँ पर मैं अगर +1 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x - 5। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फैक्टर आया है x + 1 और x - 5। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट के, x + 1 x - 5। अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है x³ + 13x² + 32x और साथ में +20। तो अगेन सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, +1 वैल्यू से ट्राई करेंगे, +1 वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 1³ + 13x², x की जगह वैल्यू 1 पुट करेंगे, +32 1 + 20। थर्ड पार्ट, x³ + 13x² + 32x + 20। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले +1 वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 1³ + 13 1² + 32 × 1 + 20। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन हम -1 वैल्यू पुट करके देखेंगे। -1³ + 31 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20। तो जैसे मैं इसको इक्वेट करूंगा तो -1 + 13 -32 + 20। तो +20 + 13 जो कि हमारे पर उड़ता है 33 के, और +32 + 1 माइनस का, तो ये -33 होगा। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 0। तो हमारे पास एक जो फैक्टर आया है हिट एंड ट्रायल से वो है x = -1। तो ये एक फैक्टर आ गया x + 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। x + 1 इस फैक्टर से इसको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। तो हम पॉलिनोमियल राइट कर लेंगे, x³ + 13x² + 32x + 20। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, x² ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³ + x²।
माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 13 माइनस 1 12x² प्लस 32x। तो यहाँ पे ले लेंगे प्लस 12x, तो ये हमारे पास आएगा 12x² प्लस 12x। साइन चेंज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 20x और ये ऊपर से प्लस 20, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे प्लस 20। तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 20x प्लस 20। साइन चेंज ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा x प्लस 1 x² प्लस 12x प्लस 20। अगेन हम इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सोल्व कर सकते हैं। x प्लस 1 x², यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करके 20 लाना है, प्लस माइनस करके 12। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए 20 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया 4 और 5। ओके, अगेन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 10 और 2, तो हम क्या करेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20, तो ये मेरे पास 12 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 20 बन रहा है। इसको हम सोल्व करेंगे। x प्लस 1 ब्रैकेट में x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 है, तो हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा x प्लस 10, और यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा x प्लस 10। ओके, तो जो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 1 x प्लस 10 एंड x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 10 एंड x प्लस 2। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे, जो कि हमारे एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी फोर्थ प्रॉब्लम। 2y³, अब x की जगह हमें y गिवन है, तो सभी चीजें सेम रहेगी, बस x की जगह हमें y लिखना है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, जो कि हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू 1 मीन्स y माइनस 1 इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है। ओके, तो हम इस पॉलिनोमियल को y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, तो सिंपल 2y² से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y³ माइनस 2y²। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3y² माइनस 2y, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस 3y, तो हमारे पास आएगा 3y² माइनस 3y। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस 3 माइनस 2y माइनस 1, तो यहाँ पे ले लेंगे प्लस 1, तो y माइनस 1 साइन चेंज, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे। y माइनस 1 2y² प्लस 3y प्लस 1, यहाँ पर y माइनस 1 और आगे का जो पार्ट है उसको हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2y², यहाँ पर 2y² और यहाँ पे 1 है, तो 2y²
प्रोडक्ट में 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2y प्लस वाई प्लस 1। तो जैसे ही मैं इसको आगे सोल्व करूँगा ये आ जाएगा हमारा 2y कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y प्लस 1। तो हमारे पास जो फाइनल फैक्टर आएंगे y माइनस 1, 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। थैंक यू, स्टे विद अस, बाय बाय।